हेलो दोस्तों, आज मैं सबसे पहले बिहार दिवस का शुभकामनाएं देता हूं कि आज 22 मार्च है और इसी के दिन हमारे बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुई थी, जो कि बंगाल से अलग हुआ था। इसलिए बिहार दिवस के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम चलते हैं बिहार के प्राचीन कालीन इतिहास के बारे में जानते हैं। तो जानते हैं कि आप लोगों ने सुना होगा एक प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में आप लोग सुने होंगे। ये क्या होता है? तो प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब हुआ जिस समय का कोई लिखित विवरण नहीं हो उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जिस काल का कोई लिखित विवरण नहीं हो उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। और जिस काल का लिखित विवरण उपलब्ध हो उसे इतिहास कहा जाता है। जिस काल का लिखित विवरण उपलब्ध हो उसे इतिहास कहा जाता है। तो हम जानते हैं कि जिसे आदि मानव कहा जाता है, उन्हें लिखित जानकारी प्राप्त नहीं थी, तो उस समय के इतिहास को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। और अभी हम लोग लिखित अध्ययन करते हैं इतिहास का, इसीलिए अभी के इतिहास को इतिहास नाम दिया गया है। और एक होता है आधि ऐतिहासिक। आधि ऐतिहासिक का अर्थ हुआ कि लिखित तो था लेकिन उनको सही तरीका से मनुष्य पढ़ नहीं पाया, ऐसे काल को आधि ऐतिहासिक काल कहा जाता है। अब हम चलते हैं पूरा पाषाण काल के बारे में। तो पूरा का अर्थ होता है पहले, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, यानी जिस समय मानव पत्थर का प्रयोग करते थे उस काल को पूरा पाषाण काल कहते हैं। पाषाण का अर्थ क्या होता है? पत्थर। अब हम चलते हैं कि दक्षिण बिहार के जिले जैसे कि मुंगेर, सारण, वैशाली, गया, पटना, नालंदा आदि से उपलब्ध हुए पाषाण औजारों तथा उपकरणों का संबंध पूरा पाषाण कालीन से लेकर नवपाषाण कालीन की संस्कृति तक है। तो आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे पुराना औजार वो कुल्हाड़ी है। दुनिया के सबसे पुराना औजार जो है वो कौन सा है? कुल्हाड़ी जो है दुनिया का सबसे पुराना औजार है। और पूछा जाए मानव ने सबसे पहले किस फसल का उपयोग किया था, तो वो फसल था चावल एवं उसके बाद गेहूं। अब हम चलते हैं कि पूरा पाषाण काल के समय में मनुष्य अस्थायी रूप से निवास नहीं करते थे, यानी कि मनुष्य को एक अस्थायी निवास करने की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई। किस काल में? नवपाषाण काल में मनुष्य अस्थायी रूप से निवास करने लगे। अब चलते हैं मध्य पाषाण काल। मुंगेर से छोटे छोटे औजार, तेज धार वाले औजार की जो है साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जैसे कि कुल्हाड़ी आदि जो मुंगेर जिले से प्राप्त हुए थे। अब नवपाषाण काल में चलते हैं। तो नवपाषाण काल में एक चिरांद नाम का पुरातात्विक स्थल है जो सारण जिला में है। एक चेचर है जो वैशाली जिला में है, से हड्डी के उपकरण आदि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगर पूछा जाए बिहार के किस पुरातात्विक स्थल से हड्डी के उपकरण का औजार प्राप्त हुए हैं, तो वो जगह है सारण जिला का चिरांद और वैशाली जिला का चेचर। एग्जाम में ये भी पूछ दिया जाता है कि चेचर जो है पुरातात्विक स्थल किस जिला में पड़ता है, तो हम बताएंगे वैशाली जिला में पड़ता है, जबकि चिरांद जो है सारण जिला में पड़ता है। क्योंकि उस समय मानव अधिकांश हड्डी का ही औजार का यूज करते थे। अगर पूछा जाए हड्डी से बने उपकरण का उपयोग मानव ने किस काल में प्रारंभ किया,
तो आंसर होगा नवपाषाण काल में। और मनुष्य अस्थायी रूप से कृषि करने का भी प्रमाण भी नवपाषाण काल में ही मिला है। अगला बात, कृषि का प्रमाण कहाँ से मिला? नवपाषाण काल से। लेकिन आग का प्रमाण जो है पूरा पाषाण काल से ही प्राप्त हुई है। आग, मनुष्य सबसे पहले पूछा जाए क्या चीज सीखा, तो आग जलाना। आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना ही सीखा था। अब चलते हैं ताम्रपाषाण काल। चिरांद जो कि सारण जिला में स्थित है, उसके बाद सोनपुर, क्या चीज? सोनपुर जो कि गया जिले में स्थित है, चेचर जो कि वैशाली जिला में स्थित है, उसके बाद राजगीर, गया, मनेर जो कि पटना में स्थित है। यहाँ से जो है ताम्रपाषाण काल की जानकारी मिलती है। और हम जानते हैं कि दुनिया के सबसे पुराना धातु जो है वो तांबा ही है। और मनुष्य ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया था? वो कुत्ता था। ये भी नवपाषाण काल का ही बात है। अब हम चलते हैं नालंदा के जेठियन से प्रारंभिक पाषाण काल के कुल्हाड़ी, चाकू आदि मिले हैं। अगर ऐसे हम पहले बता चुका हूँ कि विश्व के दुनिया के सबसे पुराना औजार कौन था, तो वो था कुल्हाड़ी। और कुल्हाड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले? नालंदा का एक जगह है जेठियन से प्रारंभिक पाषाण काल के कुल्हाड़ी, और पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। ताम्रपाषाण काल के परवर्ती चरण के अवशेष सारण जिले के चिरांद, वैशाली जिले के चेचर, गया जिले के सोनपुर, मनेर के पटना जिला से प्राप्त हुए हैं। और सोनपुर एक ऐसा जगह है जहां विश्व के सबसे बड़ी मेला भी लगती है। नवप्रस्तर युग के अवशेष, अगर पूछा जाए नवप्रस्तर युग की अवधि क्या है, तो हम कहेंगे 1500 ईस्वी से लेकर 2500 ईस्वी से 1500 ईस्वी BC, जिसको ईस्वी पूर्व कहा जाता है, के काल को नवप्रस्तर युग कहा जाता है। कि अवशेष सारण जब पुरातात्विक स्थल का नाम है चिरांद। अगर पूछा जाए चिरांद पुरातात्विक स्थल कहाँ है, तो वो सारण जिला में स्थित है। और वैशाली और चेचर से प्राप्त हुए हैं। धरती पर आदि मानव का जन्म 56 लाख ईस्वी पूर्व हुआ था। ऐसा भूतत्व वैज्ञानिकों का मानना है कि इस पृथ्वी पर आदि मानव का जन्म 56 लाख ईस्वी पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 56 लाख ईस्वी पूर्व हुआ था। और आदि मानव जो होते थे वो अधिकांश घुमक्कर जीवन बिताया करते थे और कच्चा मांस ही खाया करते थे, क्योंकि उस समय आग का आविष्कार नहीं हुआ था। भूवैज्ञानिक दृष्टि से पृथ्वी लगभग 4.8 अरब वर्ष पुरानी है। अगर पूछा जाएगा कि पृथ्वी लगभग कितनी पुरानी है, तो लगभग 4.8 अरब वर्ष पुरानी है। लेकिन मनुष्य अस्थायी रूप से जो इस पृथ्वी पर निवास कर रहे हैं वो लगभग 30 लाख वर्ष से जो है, यानी कि नवपाषाण काल में मनुष्य अस्थायी रूप से रहने लगे। कब से? 30 लाख वर्ष पूर्व से मनुष्य इस पृथ्वी पर अस्थायी रूप से रहते हैं। लेकिन बढ़ते हुए तकनीकी के कारण आज मनुष्य जो है पूर्ण रूप से डेवलप की ओर यानी विकास की ओर अग्रसर हुए हैं। अब हम चलते हैं, वैज्ञानिकों ने प्रारंभिक मानव का नामकरण क्या दिया था, यानी वैज्ञानिकों ने जिसको हम आदि मानव कहते हैं उसका नामकरण क्या किया, तो उसका नाम था नियंडरथल। अगर पूछा जाए आदि मानव का नामकरण वैज्ञानिकों ने क्या दिया था, तो हम बताएंगे नियंडरथल। लेकिन नवपाषाण काल में आदि मानव यानी पूछा जाएगा ज्ञानी मानव का उद्भव किस काल में हुआ, तो वो नवपाषाण काल में हुआ था। ज्ञानी मानव जिसको होमो सेपियंस कहा जाता है। इस प्रकार मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस लिनी है। अब हम चलते हैं बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से, किस युग से मिले हैं।
अगर पूछा जाएगा बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग से मिले हैं, तो उसका उत्तर होगा पूर्व प्रस्तर युग। पूर्व प्रस्तर युग से बिहार के आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार बिहार का इतिहास अति प्राचीन एवं गौरवपूर्ण है, क्योंकि बिहार प्रारंभ से ही बहुत ही माने गिने एक प्रांत के रूप में हैं और रहेंगे।